पीरपेंती विधानसभा इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजद से किन को टिकट मिलेगा। चहल पहल काफी तेज हो चुका है। इसी बीच राजद के टिकट दावेदार गोपाल पासवान भी अपने क्षेत्र में जा करके जनता के बीच अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज सिटी न्यूज के संवाददाता बिट्टू कुमार ने गोपाल पासवान से खास बातचीत की। राजद नेता गोपाल पासवान ने बताया कि हम बीते कई वर्षों से आरजेडी से जुड़े हुए हैं। मुझे राजद के नेता ने कहा कि इस बार आपको आरजेडी से टिकट अवश्य मिलेगा। इसी कारण मैं जनता के बीच जाकर के अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं पीरपेंती विधानसभा से जरूर जीत के आऊंगा। बताते चले कि अगली बार पीरपेंती विधानसभा से राजद नेता रामविलास पासवान को बीजेपी के विधायक ललन पासवान ने हराया था। इसी कारण पार्टी के द्वारा इस बार कैंडिडेट चेंज करने की बात भी चल रही है, क्योंकि बताते चले कि पीरपेंती विधानसभा की से पासवान जाति के वोटर अधिक होने के कारण हर बार एनडीए या महागठबंधन सभी पार्टी पासवान जाति का ही यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है, क्योंकि यह आरक्षित सीट है और यहाँ पर पासवान जाति का वोट अधिक होने के कारण पासवान जाति को ही टिकट मिलता है। और इस बार भी देखना होगा कि किन को टिकट मिलता है, लेकिन पकड़ के मामले में गोपाल पासवान भी किसी से कम नहीं है। उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार गोपाल पासवान को ही पीरपेंती विधानसभा से टिकट मिलने का उम्मीद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं बिट्टू कुमार। आज हम सदानंदपुर बैसा के मुखिया गोपाल पासवान जी से मिलने के लिए आए हैं और ये पीरपेंती क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं कि जनता से जाकर के रूबरू हो रहे हैं कि इस बार ये अपने राजनीति से टिकट के दावेदार भी हैं और जाकर के अपना फील्ड में मेहनत भी कर रहे हैं। इनसे ही जानेंगे कि ये जाकर के जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह का इनको रुझाव मिल रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे विधानसभा सहित प्रदेशवासियों को भी मेरा प्रणाम। हम जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं विधानसभा से संबंधित, तो इस बार हम शीर्ष नेतृत्व से बात किए कि विधानसभा की उम्मीदवारी को लेकर, तो शीर्ष नेतृत्व का कहना हुआ आप फील्ड में रहिए, फील्ड से जो रुझान होगा उसके अनुकूल हम लोग तय करेंगे। उनके कहने अनुकूल हम जो है कि समाज के बीच में जानकारियां दे रहे हैं। हम भी चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रीय जनता दल से, तो बहुत सारा सम्मान समाज का मिलता है क्षेत्र। आप मुखिया क्या पहली बार हैं या दूसरी? नहीं, मुखिया हम पहली बार। तो ये मुखिया आप पहले बार हैं और ये मतलब विधायक और मुखिया का चुनाव में अंतर तो है जी, बहुत अंतर है। विधानसभा चुनाव और पंचायती चुनाव दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? विधानसभा का जो चुनाव होता है वो पार्टी विशेष की चुनाव होती है। पार्टी जिनको टिकट देती है, तो पार्टी जो टिकट दी उनका सिंबल के अनुकूल उनको वोट मिलता है। कुछ 2-4-1% जो है कि कैंडिडेट स्वयं मेहनत करता है, उसके फलस्वरूप समाज उनको अच्छे से सहयोग करते हैं। ज़्यादातर पार्टी का। अच्छा, अगर आरजेडी आप पे विश्वास जताता है तो अगर टिकट आपको मान ले मिल जाए तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? देखिए, पार्टी यदि टिकट हमको देती है, ये तो हो गया चुनाव जीतने के बाद कि हम पहला कार्य क्या करेंगे। टिकट यदि देती है, हमारे ऊपर विश्वास हो, तो पहला मुद्दा रहेगा मेरा रोजगार, क्योंकि रोजगार नहीं होगा तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आज हमें शिक्षा की भी जरूरी है तो उसमें रोजगार की जरूरी है। तो बाबूजी का खाना खा के तो हम शिक्षा लेने के लिए चल ही जाएंगे, लेकिन रोजगार जरूरी। रोजगार होगा तब फिर मेरा शिक्षा भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य भी होगा। सारा चीज़ निर्भर करता है। पूंजी है तो सब कुछ है। अच्छा, आप जा रहे हैं जनता के बीच, जा रहे हैं पीरपेंती में, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या चीज़ का आ रहा है और सबसे ज़्यादा शिकायत क्या चीज़ का? देखिए, अभी जो हम क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो अभी हमारे यहाँ बाढ़ का समय है, ठीक है।
तो क्षेत्र में ज़्यादातर बाढ़ का शिकायत मिलता है। एक दो पुलियाएँ हैं, जैसे आपका उत्तरी भाग में हो जाता है बाखरपुर बाबूपुर, वो पुल टूटने से पिछला 2 साल लगभग हो चुका, और वो पुल जो है कि पुल नहीं पुलिया थी, वो बहुत बड़ा स्कीम लोग पुलिया नहीं थी, हम लोग जाके वहाँ देखें, छोटा सा पुलिया था। जब चाहते माननीय विधायक जी तब उसको कर सकते थे। क्या कारण था जो कि आज तक हमारे पीरपैती के बाखरपुर बाबूपुर को मैंने टापू में रख दिया है। पहला कष्ट तो ये है, मवेशी का चारा का कष्ट है, अभी खाने का कष्ट है। दूसरा है कि आपका जीआर की राशि सरकार पहले 6,000 देती थी, इस बार बढ़ा के 7,000 कर दिया। ये जीआर का राशि जो है पंचायत वालों को, बाढ़ पंचायत जो पड़ा हमारा, उस बाढ़ पंचायत को जीआर की राशि भी सही से मुहैया नहीं कराया। जीआर राशि के बात पे याद आया कि जीआर राशि जिसके भी खाता में दिया जा रहा है तो पैसे का भी उगाही किया जा रहा है, क्या इसके बारे में कभी आपको वहाँ की जनता बताया? देखिए, जनता तो स्वतंत्र है कुछ भी बोलने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं वो बोलती है। कहीं कहीं धंधा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो वो आखिर जो 200 लोगों का 100 लोगों का नाम कट रहा है, तो वो तो कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप करेंगे, ठीक है। ऐसा हमारे नज़र में नहीं है कि कोई पैसा लिए या क्या। अच्छा, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन सारा चीज़ होना चाहिए, ऑनलाइन में क्या धांधली नहीं होता है क्या? देखिए, ऑनलाइन में तो धांधली होता है। आप चलाइए, ज़मीन मोटेशन चलाइए, कराने जाइए, बिना 4,000 रुपया लिए होता ही नहीं है। मुखिया जी का कहने के हो या माननीय विधायक जी का कहने का, कोई भी कह ले, समाज का कॉल गया विधायक जी का कि देख लीजिएगा कि फलाना का है, इसका कर दीजिएगा मोटेशन, ठीक है, फॉर्म वॉर्म ऑनलाइन कराइए। फॉर्म वॉर्म ऑनलाइन कराया, जब समय आएगा उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो सही है। और यदि चढ़ावा उनको 4,000 लेके गया तो वही सीओ साहब से पैनल हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। हाँ, गलत भी है तो सब सही हो जाएगा। मतलब चढ़ावा चाहिए। ये आप जीआर वाले में भी है, हमारे पास संज्ञान अभी नहीं आई है, लेकिन वहाँ भी जो है ना, बिना सीओ चढ़ावा का जब मोटेशन वाला तो हम लोग का 30 दिन का है घर गांव का देखने का, तो बिना लिए तो वहाँ मिला ही नहीं होगा। ये तो ध्रुव सत्य है, पूरा एकदम सही है। हाँ हाँ, पूरा सही है। क्योंकि हम देखते हैं ना, बोलते नहीं हैं लोग, लेकिन जो रवैया हम देखें, हम वो कह रहे हैं। बाढ़ में जब हम गए अपना बीरबन्ना 58 में, तो 2 जगह किचन, सरकारी किचन चालू हुआ, समुदाय किचन। एक जगह किचन के लिए मांग हो रहा था, वो किचन देने से सीओ के कर्मी इनकार थे। हम जब गए तो वहाँ के समाज से पूछें, समाज का कहना हुआ कि यहाँ जो है किचन हर एक साल मुखिया जी 3 किचन होता है, और इस बार जो है हम लोग को 2 किचन दे रहा था। हम उनको बैठाएं जो कर्मी थे, जब बार बार 3 किचन हर एक समय से हुआ है, आपके पास वो लिस्ट, उस लिस्ट के अनुसार ये देखते है कि नहीं, लिस्ट देखा तो है, किचन देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन खाने के लिए पत्तल की व्यवस्था नहीं बोला पत्तल ऐसा ही आप लोग व्यवस्था कीजिए। अब जिस घर में उनको घर घुसने में दिक्कत है, घर छाती भर पानी में, आप देखे होंगे हमारा भी मोबाइल पे फेसबुक वगैरह पे चढ़ाए हैं, जब इतना पानी में हम लोग घुस के गए तो उसके घर में क्या चीज़ का व्यवस्था हुआ, कैसे बनाएगा? तो इसमें पत्तल के लिए व्यवस्था सरकार नहीं दे रही थी। तो सीओ मैडम को हम तुरंत लगाया हुआ टहलगांव पड़ता था 58, तो लगाए तो सीओ मैडम के यहाँ बोला कि नहीं, आज जो है पत्तल का व्यवस्था नहीं होगा। चाहते हैं फिर उस दिन हम जाके पत्तल का व्यवस्था अपना निजी फंड से उनको किए। अच्छा, अच्छा, आप जा रहे थे कि क्या लगता है कि आपके जो विश्वास, पार्टी आपके विश्वास जताए? उम्मीद तो है पार्टी विश्वास जताए, और पार्टी विश्वास जताई तो पीरपैती में पिछला वित्तीय वर्ष में लालटेन बुझ गया है, लेकिन यदि हमसे ऊपर विश्वास करके टिकट मिलती है तो हम लालटेन जलाने का काम करेंगे।